जी, तो अब हम जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जी, अच्छा, ये मैं नोट्स को बंद करता हूँ अभी फिलहाल। जी, अब मैं पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने ही, कि सवाल आपको आ रहा है, हमने जैसे इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सवाल जो पेपर में, अगर हम बात करें तो अगर आपने जब भी किसी क्वेश्चन को देखना है तो कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में किन बातों का ख्याल रखना है या क्या चीजें हैं जिनको आपने एड्रेस करना है। अच्छा, उसके लिए हमें समझना ये है कि एग्जामिनर जो है वो हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सेट करता है विच स्टूडेंट्स आर सपोज टू मीट, और उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं एओ। एओ मतलब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि जब क्वेश्चन करना है तो हमें पता हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव का ही नहीं पता तो आप कुछ भी लिख दें तो आपको वो नंबर नहीं मिल सकते जो कि आप डिजायर कर रहे हो। अच्छा, अब उसमें हमारे पास जो पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो है हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, वो है हमारे पास नॉलेज। ठीक है जी। अब नॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस क्वेश्चन में है। पहले तो ये नॉलेज का मतलब ये है, व्हाट इज देयर, व्हाट इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी, जस्ट मेंशन इट, reproduce whatever you are able to store in your memory, that is what we call knowledge। आपने लर्न क्या किया। अच्छा, उसमें अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नॉर्मली जब भी आता है तो ये इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब और इसमें ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल कमांड वर्ड्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये जिससे those words this जो कि they are usually at the start of the question। तो डिफाइन का मतलब है आपको एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन देनी है इस टर्म की जो उन्होंने मेंशन की है, और नॉर्मली इसके 2 नंबर ही होते हैं। तो अब आपने करना ये है कि 2 नंबर की डेफिनेशन के लिए आपने ऐसी डेफिनेशन लिखनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू reproduce the same definition which is there in the notes or in the book, no, you can come up with your own definition, लेकिन उसमें वही बात, वो की फीचर्स का होना जरूरी है, जैसे मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कल बता रहा था। तो अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन के 2 पार्ट्स नजर आने चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू सेगमेंट इट इनटू 2 पार्ट्स ताकि आपको 2 नंबर मिल सके। तो मैं अगर ये लिखता हूँ कि इट इज प्रोसेस इन विच, क्या चीज कि जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। ये एक पार्ट हो गया था, स्मॉलर टास्क एंड ईच task is assigned a worker is most suitable for it। अब ये मैंने देखो नोट्स में हो सकता है ये डेफिनेशन ना लिखी हो, लेकिन मैंने अपनी समझ के हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट होगा तो मैंने इसलिए चेंज की है ताकि आपको पता चले कि आप डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है। अब आप गौर करो तो इसमें हमारे पास एक ये पार्ट नजर आ रहा है, क्लैरिटी से मैं इसको कलर कर देता हूँ ये, और एक हमारे पास एंड के बाद जो हमें नजर आ रहा है ये दूसरा पार्ट नजर आ रहा है। तो ये आपने हमेशा से ख्याल करना है कि आपकी डेफिनेशन के 2 पार्ट बन सकते हो ताकि आपको आसानी से 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सके।
तो ये दो हमने ये हमने एक 2 नंबर हासिल कर लिए इसमें, और इस क्वेश्चन में सिर्फ नॉलेज डिमांड किया जा रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन में जो 2 नंबर थे ये नॉलेज के थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, दैट इज इट, कुछ नहीं और करना था। तो हमने डेफिनेशन दे दी, फाइन, काम बात खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह से अभी हम नॉलेज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अभी जो हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपको कि आपने कैसे पहचानना होता है, ये भी बात हमारी हो गई, ठीक है, कि आपने हमेशा यू ऑलवेज लुक एट द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू सी व्हाट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेट इन द क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम एड्रेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आइडेंटिफाई, मैं देखो सवाल वही ले रहा हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ताकि इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। आइडेंटिफाई any two advantages of, just a minute, ये अंडरलाइन साथ ही चल रहा है जी, 2 advantages of, या मैं लिखता हूँ 2 advantages of value, added value, ठीक है, added value मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब ये सवाल जो है ये भी नॉर्मली 2 नंबर का ही होता है, तो इसका मतलब, और इसमें भी 2 नंबर नॉलेज के ही होते हैं। कैसे पता चलेगा कि 2 नंबर नॉलेज के होंगे? क्योंकि इसमें भी आपके पास कमांड वर्ड जो स्टार्ट में आपको नजर आ रहा है वो क्या है? आइडेंटिफाई। अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ वर्ड, इसी में स्टेट या लिस्ट। तो all these command words they have the same meaning। इसको मैं कलर डिफरेंट करता हूँ, ये जरा डार्क कर देता हूँ, ये ठीक है। और आइडेंटिफाई, अच्छा ओके, तो इसमें हमें क्या करना होता है? नंबर इसमें भी 2 ही हैं नॉलेज के, दैट्स इट, कि आपकी मेमोरी में जो स्टोर्ड है चीज उसको आपने रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि यू जस्ट रिक्वायर 2 लाइन्स और 2 वर्ड्स, इवन 2 वर्ड्स आर इनफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे मैं एक पॉइंट पहला लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मैंने ये लिख दिया, एक जो एडेड वैल्यू का एडवांटेज नजर आता। अच्छा, दूसरा, एबल टू कवर अदर कॉस्ट टू अर्न प्रॉफिट, ये भी लिखा हुआ है। बस हम अब देखो, मैंने इसमें कुछ भी, आपने 2 पॉइंट्स को लिस्ट करना है, या आइडेंटिफाई, स्टेट, जो भी वर्ड आ रहा है, दैट इज इट। तो आपको 1 नंबर नॉलेज का इधर मिल गया, और 1 नंबर जो आपको नॉलेज का है वो यहाँ मिल गया। तो आपके 2 नंबर नॉलेज के पूरे हो गए, तो यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। तो आइडेंटिफाई, स्टेट इसमें ऐसे करते हैं। ये मैं आपको अभी पास पेपर में क्वेश्चन जब दिखाऊंगा, तो जब आपको भेजूंगा मैं जो वर्कशीट करने के लिए, उसमें पास पेपर के स्टाइल में ही क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं आपको पहले समझा। तो ये आइडेंटिफाई, तो ये नॉलेज, ये क्वेश्चन है नॉलेज के, जो कि 2 नंबर के ही होते हैं, इससे ज्यादा के नहीं देते जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। नो। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अभी नॉलेज वाले क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अच्छा, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। आइडेंटिफाई, स्टेट, लिस्ट, राइट। अब हम नॉलेज की बात हमने देख ली, हमें समझ आ गया, डिफाइन आ जाए या फिर आइडेंटिफाई, स्टेट या लिस्ट आ जाए, तो हमने सिर्फ नॉलेज शो करनी है। और ये तरीके हैं नॉलेज शो करने के। आइडेंटिफाई आएगा तो वैसे नॉलेज शो करनी है, डिफाइन आएगा तो नॉलेज को दूसरे तरीके से शो करना है, आपको डेफिनेशन देनी होगी, जिसके 2 पार्ट्स होंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो हमने अब देखना है उसको देखते हैं। वो है जी हमारे पास, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2। अच्छा जी, अब वो है, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है जी, एप्लीकेशन। अब
इसके लिए हम जरा क्वेश्चन देख लें कि जी क्वेश्चन इसमें किस तरह का आ सकता है। इसमें मैं कह रहा हूँ जी आउटलाइन टू disadvantages of division of labor। ठीक है जी, ये मैंने एक सवाल यहाँ पे लिख दिया ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और इसके नंबर मैं लिख रहा हूँ 4। अच्छा, अब आप जैसे कि गौर कर रही हो कि इसमें आउटलाइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ, आउटलाइन, और ये डिफरेंट कमांड वर्ड है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, डिफरेंट कमांड वर्ड है और उसमें 2 डिसएडवांटेजेस पूछेंगे। अच्छा, जब आउटलाइन का वर्ड आपको आ जाए, ठीक है, आउटलाइन का जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा कमांड वर्ड है तो इसमें 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आ गए। अभी तक एक ही था, नॉलेज का। इसमें 4 नंबर अगर आपको लेने हैं तो वो लेने के लिए आपको क्या करना है, 2 नंबर नॉलेज के हैं और 2 नंबर आपके एप्लीकेशन। आपको ये अगर ऑब्जेक्टिव मीट करोगे तो 4 में से 4 मिलेंगे, वरना नहीं। तो अब मैं अगर नॉलेज लेना है तो मैं यहाँ डिसएडवांटेज में अगर पहला डिसएडवांटेज लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि बोर्डम, ठीक है। अच्छा, अब बोर्डम किसके लिए आया जी, वर्कर्स के लिए। तो अब बोर्डम की स्पेलिंग शायद बोर्डम वुड टेक प्लेस, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने लिख दिया डिसएडवांटेज, मुझे यहाँ पर 1 नंबर नॉलेज का मिल जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन के लिए होता क्या है कि अगर आपने एप्लीकेशन क्या चीज है वो हम समझ लेते हैं। आपको पता है वैसे? एक्सप्लेनेशन नहीं, एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एप्लीकेशन का मतलब है यूज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जो मैं ऐड करने लगा हूँ। 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब ये क्या हुआ कि इसमें मैंने एक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर दिया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट। अब मैं अपना कुछ भी लिख रहा हूं आंसर, तो मुझे इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। आई कैन नॉट राइट इन जनरल। तो यूज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन इन योर आंसर इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूं आगे। बोर्डम वुड टेक प्लेस एज, मैं यहाँ पर कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, एज वर्कर्स। विजिबल है कलर आपको? यस सर। अच्छा, एज वर्कर्स, या मैं यहाँ तो एज शेफ्स might not be able to focus on their job। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है शेफ्स का, दिस इज एप्लीकेशन के मैं बात कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट बिजनेस, जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। तो मैंने इस्तेमाल किया है शेफ्स माइट नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द, यहाँ पे जॉब की जगह ऑन द क्वालिटी ऑफ द फूड। ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताना। क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव 2 ही थे, नॉलेज और एप्लीकेशन। तो एक नॉलेज का नंबर हमने ऊपर ले लिया और एक एप्लीकेशन का नंबर हमें यहाँ पर मिल गया, क्योंकि मैंने वैसे आपको देखो तो मैंने शेफ्स का वर्ड इस्तेमाल किया है और मैंने साथ में इस्तेमाल किया है क्वालिटी ऑफ द फूड का। वैसे एक काफी होता है, मेरे ख्याल में क्वालिटी ऑफ द फूड जो है वो ज्यादा बेहतर है इस्तेमाल करना। लेकिन भारत मैंने आपको तरीका बता दिया, शेफ्स भी ठीक था, वो भी आपकी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। फास्ट फूड में शेफ्स होते हैं ऑफ कोर्स, और फूड तो होता ही है। तो ये मैंने एप्लीकेशन का नंबर भी ले लिया। मैंने 2 जगह पर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यू कैन यूज इट इन एनी वे। तो हमें पता चल गया कि रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से।
इसी तरह से मैं दूसरा अगर पॉइंट लिखता हूं तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है जी इसका डिवीजन ऑफ लेबर का, वही कि डिपेंडेंसी ऑन अदर वर्कर्स। ठीक है, यहां से लिखते हैं कि इफ वन वर्कर मिसेज आउट और इफ वन वर्कर गेट्स अ लीव, या लीव भी नहीं बल्कि टेक्स अ डे ऑफ कह लें अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। तो मैं यहाँ पे चल लिखता हूँ डिपेंडेंसी ऑन वर्कर्स, मैंने लिख दिया। लिखा तो मुझे एक नंबर यहाँ पर भी नॉलेज का मिल जाएगा। और आगे मैं अगर बता रहा हूँ कि इफ, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कलर, एज इफ वन वर्कर, क्योंकि आपको नॉलेज के लिए ना अलग स्पेस दी होगी, हम जब पांच पेपर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा। इफ वन ऑफ the worker such as chef who is expert in cooking traditional food, let's say if one of the workers such as chef, या if one of the worker भी नहीं करता और कम कर देता क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो, तो if one of the chefs who is expert in cooking traditional food is absent, then there will be no one to cook those dishes, yeah, to meet customer orders, for the same मतलब उसी डिश के लिए। बस अब आगे नहीं लिखेंगे, उससे क्या होगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा, नो, क्योंकि हमें नहीं पूछा। तो अब यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है कि इसके अंदर शेफ्स की बात बिल्कुल आ रही है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ शेफ जरूर एप्लीकेशन है, लेकिन एक ही वर्ड को नहीं ना लिखी जाना, इसलिए कि यहाँ पर भी शेफ इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर भी शेफ इस्तेमाल कर लिया, तो एक ही वर्ड को पकड़ के एप्लीकेशन नहीं बनाई जाना, तो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन कि इसको और पता ही नहीं है क्या है। तो मैंने यहाँ जो कुकिंग ट्रेडिशनल फूड लिख दिया, तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनल फूड का रेस्टोरेंट नहीं है। मैंने ये खुद लिखा है, क्यों, बताने के लिए कि ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसने कहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि मैं इसको मिटा रहा हूं कि इन मेकिंग लेट्स से बर्गर्स। अब हमें समझ आ रही है कि ये प्योरली फास्ट फूड रेस्टोरेंट से रिलेटेड होगी, तो ये एप्लीकेशन बन गई। ऑर्डर द सेम, और हमारे पास एप्लीकेशन, अब शेफ की हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बार बार एक ही तो नहीं करनी, बर्गर्स हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ कि आपको पता चले ये एप्लीकेशन है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल क्लियर आपको ना कि हमने दो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। अच्छा, अभी ना सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, राइट? ओके। ओके, बाय।